लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के ऊपर सबकी निगाहें टिकी है कि 2024 में लोकसभा में आखिर चिराग क्या करेंगे, किस तरीके से अपने किए हुए वादों को निभाएंगे। जो वादा उन्होंने हाजीपुर की जनता के साथ किया है, आखिर उसे कैसे पूरा करेंगे चिराग। दरअसल चिराग पासवान ने हाजीपुर की जनता को साफ साफ यह संकेत दिया है कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा और उसके लिए अमित शाह से बातचीत भी हो चुकी है। बता दें कि पिछले दिनों चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल हुए। वहां पर नरेंद्र मोदी ने इनका पीठ भी थपथपाया और आशीर्वाद भी दी। उसी बैठक में एक तस्वीर यह भी निकलकर सामने आई जिसमें पशुपति पारस का भी चिराग पासवान पैर छूते हुए नजर आए थे और उसके बाद से ऐसा कयास लगाया जा रहा था, लोग मानने लगे थे कि पशुपति पारस अब हाजीपुर सीट को छोड़ देंगे और अपने भतीजे के लिए यानी कि चिराग पासवान को अपने पिता की विरासत को अपने पास रखने देंगे। लेकिन चाचा पशुपति पारस यह मानने को तैयार नहीं है। वह रामविलास पासवान की विरासत को चिराग पासवान को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बता दें कि बीते दिनों पशुपति पारस ने कहा था कि 2019 में बड़े भाई साहब ने इस विरासत का मालिक मुझे बनाया। अगर उनको लगता कि चिराग पासवान इस विरासत को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं तो वह इसे जमुई से चुनाव क्यों लड़वाते। उन्होंने आगे कहा कि बड़े भाई साहब जाते जाते हमसे यह कहकर गए थे कि तुम हमेशा इस विरासत के मालिक रहोगे, तो अब मैं इस विरासत को कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ चिराग पासवान की, तो वह लगातार इस बात को बता रहे हैं कि वह अपने पिता की विरासत को लेकर रहेंगे। चिराग का कहना है कि मैं हाजीपुर सीट को लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और अब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा भी बन चुके हैं और वह लगातार यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी इस बारे में बातचीत हो चुकी है। चिराग ने दावा किया है कि जमुई लोकसभा सीट और समस्तीपुर लोकसभा सीट दोनों ही चिराग के खाते में ही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस के जितने भी सांसद हैं, वह अब चिराग पासवान के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि इस बार पशुपति पारस को भाजपा उतना तवज्जो नहीं देगी जितनी चिराग पासवान को मिलने वाली है। और उनको भी ऐसा लगता है कि वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और हाजीपुर ये चारों लोकसभा सीट चिराग पासवान के खाते में ही जाएगी। तो ऐसे में वैशाली, खगड़िया के सांसद लगातार चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब पशुपति पारस इन तमाम चीजों को देखते हुए काफी आग बबूला होते हुए नजर आ रहे हैं और मीडिया के सामने लगातार अपनी इस बात को रख रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हाजीपुर से चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा। वह इस बात को स्वीकारने को तैयार ही नहीं है कि वह हाजीपुर सीट को छोड़ेंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आखिर 2024 में रामविलास पासवान की विरासत का मालिक कौन बनता है, चिराग या फिर पशुपति पारस। आपको क्या लगता है कि हाजीपुर सीट किसको मिलेगी, चिराग या पशुपति पारस को? अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें तब बिहार प्रोजेक्ट।